प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी तो धोला पलवल का कुलगीत लिखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार मंगला की पुस्तकों को लगातार तीसरी बार दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में लगे पुस्तक मेले में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर मंगला के अंग्रेजी के काव्य संग्रह जैसे माई अर्ली रिफ्लेक्शन और विंग्स ऑफ वर्ड्स के अलावा हिंदी की अतीत के गहने, युवा कविता का नाद, कविता वाटिका आदि को एशियन प्रेस बुक्स और वॉलनट पब्लिकेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों के स्टॉल पर देखा गया है। ने भी 2 बार साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। उनकी लिखी कई शैक्षणिक पुस्तकें जैसे कम्युनिकेशन, मीडिएशन एंड रेजोल्यूशन, इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल एंड आर्ट ऑफ रिटोरिक आदि पलवल और फरीदाबाद के कॉलेज में भी पढ़ाई जा रही है, जिनकी चर्चा उन्होंने स्वयं इस पुस्तक मेले में आयोजित एक प्रेस वार्ता में की। एशियन प्रेस बुक के मैनेजिंग डायरेक्टर रूप नारायण चक्रवर्ती ने डॉक्टर राजेश कुमार मंगला के काव्य संग्रह अतीत के गहने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी रचनाएं इतनी प्रेरणादायक हैं कि वे खुद इसका अनुवाद बांग्ला भाषा में भी इसी महीने शुरू कर देंगे, ताकि बंगाली भाषी पाठक भी इनका आनंद उठा सकें। मैंने लगभग 15 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और उसके बाद जब मैं 18 साल का हुआ, कॉलेज गया, तो मैंने पोएम लिखी थी ग्रीफ इंग्लिश में। तो मेरी कविताओं और साहित्य का सफ़र तो बहुत पुराना है, बहुत बचपन से ही मान लीजिए। उनको एक रचनाओं के माध्यम से लिपिबद्ध करने का सौभाग्य थोड़ा लेट मिला, और किताबों का जो पब्लिकेशन है वो लगभग 5 साल पहले मैंने शुरू किया। तो लिखने का तो मेरे को बचपन से ही शौक रहा था, मैं लिखता रहा। लिखने के पीछे उद्देश्य तो मन के भाव प्रकट करना ही होता है। बाकी एक आम आदमी अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों से निकलता है, तो उन अनुभवों को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसके अनुभव के आधार पर ही वो किताब बन जाती है। और सबसे बड़ा मैसेज यही होता है कि हम सब इंसान हैं और मानवीय भावनाओं को हमें संजोए रखना चाहिए। इसके अलावा जीवन का सुख हमें नहीं मिल सकता। असली सुख हमें मिलता है जब हम भावनाओं को प्रधानता देते हैं, भावना प्रधान रहे। संवेदना हृदय में होना जरूरी है, भावनाएं होनी जरूरी है। अगर भावनाएं आपके मन में नहीं है, आप कभी नहीं हो सकते। तो कभी भाव के लिए मैं शुरू से बड़ा सेंसिटिव रहा हूँ। तो ये जब मैं लाइफ को बहुत करीब से देखता था तो स्वतः ही मन में एक भाव धारा प्रवाह में कुछ भाव निकलते थे, तो बस उनको लिखना शुरू कर दिया और कविता कब बन गई पता ही नहीं चला।